हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का फिजिक्स लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हमने पॉइंट लिया है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन हम देखेंगे, फिर हम जानेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से प्रतिबिंब होते हैं। तो पहले हम प्रतिबिंब का डिफिनेशन देख लेते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर मिलती है या जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। दोनों एक ही नाम है, आभासी हो या काल्पनिक, दोनों एक ही प्रतिबिंब है। तो हम लोग बारी बारी से इसका भी डिफिनेशन देखते हैं। पहला हमने लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या यहाँ पे वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जहाँ पर वास्तव में मिलेगी उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे? हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ये आप पॉइंट याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। अगला है हमारा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे क्या था? जिस बिंदु स्रोत से वास्तव में मिलेगी उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होगी यानी कि एक कल्पना किया जाएगा तो उसको आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हम कहेंगे। फिर देखो, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। हमने पढ़ा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। यह आप याद रखेंगे। फिर अगला पॉइंट में लिखा है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है। यानी कि अगर कोई दर्पण है और हम यहाँ पर खड़े हैं अगर इससे 10 मीटर के डिस्टेंस पे, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए हमने लिखा है वस्तु दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी। ये दूरी में ध्रुवकार होगा, आप देख लेंगे कि वस्तु दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अगला पॉइंट है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम देख लेंगे। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि समतल दर्पण की किन्हीं 2 या 4 विशेषताओं का वर्णन करें, तो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। पहला हमने लिखा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि अगर कोई दर्पण है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसके पीछे ही बनेगा। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। याद रखेंगे आप, समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है? बराबर होता है। अगला हमने लिखा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, यानी कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अगर आप आईने के सामने अपना बायां हाथ उठाएंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में वो कैसा बनेगा? आपका लगेगा वहां पे कि हम दायां हाथ उठा रहे हैं। इसी को बोलते हैं पार्श्विक परावर्तन। फिर यह प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कैसा होता है? आभासी होता है। अगला है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। हमने आपको बताया कि जितना दर्पण से प्रतिबिंब पीछे बनेगा उतना वस्तु के क्या होगा? दर्पण के आगे होगा हमारा वस्तु। ये छठा पॉइंट। तो ये विशेषता खत्म हो गया। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का भी हम पहले डिफिनेशन देखते हैं, फिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखेंगे। तो हमने इसका डिफिनेशन लिखा है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या होना चाहिए? खोखले गोले का एक भाग हुआ तो गोलीय दर्पण। अब देखो, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। काफी बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन, तो चलिए हम इसको भी बारी बारी से देखते हैं। प्रश्न पहला है, अवतल दर्पण का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो ऐसे गोलीय दर्पण, देखिए ये है ना अर्धवृत्ताकार, ऐसे गोलीय दर्पण जिनमें परावर्तन भीतरी दबी हुई सतह से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये देखिए इसका जो ये है ये भीतर की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अवतल दर्पण। और अगला क्या है? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसी गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरी हुई पड़ती। तो ये देखिए ये अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण ऐसे होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये देखिए ना, इसका उभड़ा हुआ और ये इसका क्या है? दबा हुआ हमारा अंदर की तरफ। ये हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए हम लोग आगे देखते हैं।
गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, जैसे कि इसमें हमने यहाँ पे लिखा भी है सी एफ पी, ये कुछ नहीं, इसका इंग्लिश नाम है। पी को ध्रुव कहते हैं, एफ को फोकस, सी को सेंटर पॉइंट। तो इसका भी हमने डिफिनेशन लिखा है। ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। यहाँ पर देखिए ना, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, कहता है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी को हम लोग सेंटर पॉइंट भी पढ़ते हैं। फिर वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस इसका पूछ रहा है, क्या होगा? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि जो गोलीय दर्पण होगा, जिस गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या क्या होगी? बराबर होगी, उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? यानी कि भाई सेंटर पॉइंट। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो यहाँ से हमारा सी से लेके पी तक है ये पूरा, ये क्या आ गया? दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष। यहाँ पर देखिए फिगर भी ड्रॉ करके आपको सब चीज बताया है। ध्रुव किसे कहते हैं? ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये सी से डिनोट करते हैं वक्रता केंद्र को। ये देखिए मैंने बताया ना, ये आधा क्या है हमारा? गोलीय दर्पण। इसके बीच वाले पॉइंट को पी से डिनोट करते हैं, इसी को ध्रुव कहते हैं। ये हमारा परावर्तक सतह हो गया। ये देखिए, ये क्या है हमारा? अवतल दर्पण। और ये क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बाहर की तरफ उभरा होता है और अवतल दर्पण अंदर की तरफ धंसा होता है। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया वक्रता केंद्र। ये ध्रुव आप तो समझ ही चुके हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये प्रधान अक्ष जो कि इसके बीचों बीच की रेखा होगी उसको प्रधान अक्ष कहेंगे। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं, गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। अब फोकस दूरी गोलीय दर्पण का किसे कहते हैं? या फोकस। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, कहां पर? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश जहां पर मिलेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस। ये देखिए यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे हमने डाला, यहाँ से परावर्तन हुआ और ये मुख्य अक्ष के यहाँ इस पॉइंट पर मिली, और एक हमने यहाँ से लाइट डाला, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर मिला। ये जो एफ हो गया, एफ से क्या डिनोट करेंगे हम? फोकस को। इसी को हम लोग फोकस या फोकस दूरी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण था? याद रखेंगे आप, ये हमारा अवतल दर्पण है क्योंकि अंदर की तरफ धंसा हुआ है। और ये हमने उत्तल दर्पण लिया हुआ है यहाँ पे, कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आते भी प्रतीत होती है। ये देखिए हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ से एक लाइट ये आया है, ये यहाँ पे जाके मिलेगा, यहाँ से एक लाइट है यहाँ के मिलेगा। तो जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। अगला देखिए क्या है? फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव पी की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ये क्या हो गया? हमारा फोकस हो गया, और ये ध्रुव तुमने बताया था आपको कि दर्पण के मध्य बिंदु पे क्या होता है? ध्रुव होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी पी से लेके एफ तक या एफ से लेके पी तक, उसी को फोकस दूरी कहते हैं। अगला हमने लिखा है दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, यदि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर ना हो तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि F इक्वल टू R/2, ये आप याद रखेंगे। F इक्वल टू R/2, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि R इक्वल टू 2F भी आप इसको बोल सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो लिखा है मुख्य अक्ष के दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद। पॉइंट नंबर ए कि दर्पण यदि अवतल हो तो उसके फोकस एफ से होकर जाती है। अगर दर्पण क्या होगा? हमारा अवतल होगा, देखिए यहाँ से लाइट गया, ये रिफ्लेक्ट किया, तो जहां पर मिलेगा उसको क्या करते हैं हम लोग? फोकस करते हैं। और ये देखिए ये आई से किसको नोट करते हैं? आपतन कोण को, और आर से परावर्तन कोण को। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण का देख लेते हैं। यदि उत्तल हो तो उसके फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ये यहाँ पर मिलती है लेकिन असल में क्या होता है? प्रतीत होती है। इसका फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ से लाइट आया, ये मिलती हुई यहाँ पे प्रतीत होती है, कहाँ पे? फोकस पे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवतल उत्तल दर्पण का ये फिगर हो गया। अगला पॉइंट हमारा गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? तो लिखा है कि हम किरण आरेख द्वारा किसी गोलीय दर्पण से मुख्य अक्ष पर विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा प्रकृति को जान सकते हैं।
आप देख रहे हैं यहाँ पे पी, एफ, सी इन सभी चीज़ों का यूज़ हुआ, तो इसको कहते क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका। पी से डिनोट करते हैं हम लोग दर्पण का ध्रुव को, जो कि दर्पण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, उसको पी से डिनोट करते हैं। और से क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण का ध्रुव। सी, यहाँ पे जो सी है इसको क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट, यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। एफ जो कि यहाँ पर है, एफ को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण का फोकस। पी सी, ये देखिए यहाँ पे पी है, पी एस सी है, इसको क्या हमने बोला अभी, प्रधान या मुख्य आप इसको बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, पीसी क्या हो गया, दर्पण का मुख्य अक्ष। अगला क्या है हमारा, ए बी, मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु, और ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष पर बना वस्तु का प्रतिबिंब। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।